आप और हम में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान से, जो कह रहे हैं दरवाजे खुले हुए हैं, किस्मत भी खुल गई। आप, जहाँ तक मुझे याद है, जुलाई 2005 में जब पहली बार अमेरिका से भारत का ये करार की नींव रखी गई थी, तब भी आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ थे। और अब आप चीन जा रहे हैं कम्युनिस्ट देश को समझाने के लिए। भारत के कम्युनिस्ट मानते नहीं, चीन को मना लेंगे। हाँ, जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे पहली बार और जब ये समझौता आरंभ हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे, तो मैं भी वहाँ था। और अब जब अंतिम चरण में हम पहुँचे हैं, 1 तारीख को वियना में आईईए की गवर्नर्स की मीटिंग होगी और उसमें पहला चरण, जो आखिरी दौर का पहला चरण आरंभ होगा। या 1 तारीख को शायद फैसला हो जाएगा और उसके बाद एनएसजी की बैठक होगी। अब इन दोनों बैठकों में जो एनएसजी के और आईएईए के सदस्य राष्ट्र है, उन्हें प्रधानमंत्री वैयक्तिक संदेश भेज रहे हैं और अपने दूत भेज रहे हैं। तो कई लोगों को उसमें शामिल किया गया है और सभी 4-4, 5-5 देशों की राजधानियों में जाएंगे, उनके गवर्नमेंट के लोगों से मिलेंगे और मुझे जिम्मेदारी दी गई है चीन जाने की और यूरोप जाने की। आपको एक खास तौर से चीन क्यों चुना गया है? ऐसे ये मैं नहीं भारत के समझता। कम्युनिस्टों से तो आप ज़्यादा मीडिएट नहीं कर रहे देखिए, थे। चीन एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, P5 का सदस्य है जी। और चीन की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी। हमारी दोस्ती चीन से बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन कुछ लोग उसको एक भारत चीन की स्पर्धा भी मानते हैं। लेकिन एक आपके लिए बड़ी चुनौती भी है ये, चीन का समर्थन। देखिए, मेरी तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का आह्वान है, प्रधानमंत्री की ओर से मैं जा रहा हूँ, उनका पत्र लेके जाऊँगा और प्रधानमंत्री सभी राष्ट्रों से अपील कर रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय इस फोरम में चीन समर्थन आपके देगा देश हमें? का समर्थन दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीन भी हमें समर्थन देगा, क्योंकि कारण नहीं है, चीन और भारत दोनों भी अपनी अपनी जगह बढ़ रहे हैं। हमारी वैसे कोई आपस में स्पर्धा नहीं है, हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे अभी आपको आश्चर्य होगा कि पहले 6 महीने में हमारा व्यापार में 90% की दर से वृद्धि हो रही है। तो एक तरफ तो हम आपसी जो समस्या है उसको सुलझा रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, हमारी दोस्ती बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि जो चीन का अगर समर्थन हमें इस डील में मिले, तो भारत के चीनवादी कम्युनिस्टों को समझाने में कुछ आसानी होगी? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ चीन की बात करूंगा। चीन तो हमारे, वहाँ के कुछ कम्युनिस्टों को आप ले आइए यहाँ, कुछ उनका भी एक डेलीगेशन यहाँ पे वो तो आके देखिए, हमारे आप वामपंथी निमंत्रण लेके और जाएंगे। चीन के वामपंथियों का काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का और चीन का बहुत नज़दीकी रिश्ता है। आप जानते हैं कि पिछले अक्टूबर में कांग्रेस के अध्यक्षा को चीन के अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया था और उसमें मुझे शामिल होने का भी मौका मिला था और एक बहुत यशस्वी हमारा दौरा रहा था 5 दिन का, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी भी उसमें थे। तो चीन के कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छे संबंध है, भारत के साथ अच्छे संबंध है और मैं भारत समझता के हूँ। कम्युनिस्टों के संबंध का कांग्रेस पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। भारत के कम्युनिस्ट तो कहते हैं चीन के काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा करीब रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी उससे नहीं करूँगा। प्रेरणा लेते रहे। आप प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ, मेरा सिर्फ कर्तव्य चीन के नेतृत्व से मिलना है। अच्छा, खैर, अब मेरा ख्याल है आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मानना चाहिए कि 1 अगस्त को भारत जो है इस डील को क्लिंच कर लेगा। ये मैं आपको उम्मीद ये है। देखिए, मैंने जैसे कहा, आखिरी दौर का पहला चरण है हाँ, ये उसको हर्डल आईईए को का क्रॉस कर समझौता। लेगा। तो 1 तारीख को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में शायद भारत को स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि बहुमत से उस पर निर्णय होगा। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं दिखती नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी का समर्थन प्राप्त हो। उसके बाद एनएसजी की बैठक होगी और उसमें भी चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि उसमें भी ये सभी राष्ट्र मोर और लेस वही राष्ट्र है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के एजेंसी के गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे है। भारत एनर्जी का सदस्य नहीं है। जैसे कि आप जानते जी हैं, बिल्कुल। एनर्जी का गठन ही हुआ था भारत के खिलाफ
आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधन लगाने के लिए। और एक बड़ी खुशी की बात है कि जो 1974 में संगठन बना था भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए, वही हटा हमारे एटमी कार्यक्रम पोर्ट को के रोकने के जब लिए। 1974 का जी, इंदिरा बिल्कुल। जी ने जो बम का विस्फोट किया था, उसके बाद ये बना था संगठन। और ये संगठन अगर हमें निमंत्रित करें तो एक बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होगी, इतिहास का एक पन्ना पलटेगा बिल्कुल। और इट विल बी लैंडमार्क डिसीजन। चलिए, लेकिन हमारा थोड़ा सा समय करीब आ रहा है, और बिना महाराष्ट्र की बात किए पृथ्वीराज चौहान जी से ये वार्तालाप हमारा ख़त्म नहीं हो सकता है। आप एक बात बताइए कि आपकी पार्टी की हालत जो है वहाँ पे काफ़ी खस्ता होने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि पिछली बार भी आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा बहुमत मिला नहीं था, और लगातार राज्यों में आपकी हार हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से आपने कई बार सोचा कि कुछ परिवर्तन किए जाएं, थोड़ा सा आपने कुछ किया है, कुछ और परिवर्तनों की संभावनाएं आप देख रहे हैं स्टेट में रिजुविनेट करने के लिए? देखिए, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस से है, एनसीपी के साथ है, जो मैं समझता हूँ कि आगे भी चलेगा, क्योंकि ये गठबंधन हमने बनाया था सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए। जी। और इस बार मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। और ये जो संसद में अभी हाल ही में विजय हुई है, जो समझौते को सफल करने की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसका अवश्य अच्छा नतीजा लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई देगा। आपसे ज़्यादा शरद पवार जी को कौन जानता है? आप जानते हैं शरद पवार जी कब किस करवट ऊँट बिठा देंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की जहाँ तक बात है, कुछ छुटपुट घटनाएं घटती रहती है। जैसे पूना आपके में साथ भी शायद, बड़ी घटनाएं घटी नहीं, हैं। पूना में जैसे एनसीपी ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिलाया, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार बनाने में कुछ चीज़ें हुई, लेकिन खुद शरद पवार जी कुछ है, वो राज ठाकरे को भी हवा दे रहे हैं, जिस राजनीतिक परंपरा से एनसीपी के आते हैं, लोग। जी। मैं नहीं समझता हूँ कि वो उनके साथ ऐसे सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करेंगे। आपको लगता नहीं, लेकिन इतिहास तो गवाह है कि कुछ ऐसे काम होते रहे हैं। आपने भी बड़े जख्म खाए हैं। नहीं, मैं तो भविष्य की बात करूंगा। अब जो पीछे जो भी हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ जो झटके लगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा 4 साल का जो सहयोग रहा है बहुत अच्छा रहा है। सुनने में आ रहा है कि एनसीपी में एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि मायावती से गठबंधन होना चाहिए वो अच्छे भविष्य के लिए। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई विचार एनसीपी में कोई गंभीरता से हो रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट उसकी है। नहीं, बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। अच्छा, आपको लगता है कि ये गठबंधन जो आप महाराष्ट्र में इसको मजबूत करने के लिए कुछ और कदम उठा रहे हैं? कुछ सुनते हैं कि यहाँ से भी कुछ लोगों को भेज के और वहाँ पे मजबूती लाई जाए। ये कांग्रेस अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र में नहीं सभी राज्यों में चुनाव पूर्व तैयारी चल रही है। और अवश्य कुछ बदलाव, कुछ दिल्ली से राज्यों में, राज्यों से दिल्ली में कुछ होगा। चलता रहता है, वो कोई नई बात नहीं है। शिंदे जी का नाम जो आ रहा है बार बार, मैं किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करूंगा, जी ये तो बिल्कुल। कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय है। अच्छा, ये सुना जा रहा है कि 1 अगस्त के बाद जब आप आईएए में बोर्ड पास कर देगा, उसके बाद कुछ, वैसे तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, आपने बताया कांग्रेस अध्यक्षा का है, लेकिन फिर भी आपके ही मंत्रिमंडल के साथियों ने एक ने कहा कि शिबू सोरेन को मंत्री बनाया जाना चाहिए। मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी क्या 1 अगस्त के बाद कुछ संभावनाएं हैं मंत्रिपरिषद में फेरबदल की? देखिए, एक उस समय शायद प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे सार्क के बैठक के लिए, वापस आएंगे, उसके बीच में फिर 11 तारीख को संसद का नया अधिवेशन है। अब ये तो जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्णय है, सोनिया जी का निर्णय है, शिबू सोरेन हमारे साथी रहे हैं, पहले दिन से रहे हैं, मंत्रिमंडल के सहकारी रहे हैं, वो वापस आएंगे, उसमें तो कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये फिर, और उसके साथ साथ कुछ और भी आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो किसको क्या होगी, जो भी जिसको काम दिया जाएगा वही करेंगे काम सभी। तो सरकार आपकी मजबूत है? सरकार बिल्कुल मजबूत है, आपने देख लिया, बिल्कुल। और उसको मजबूत बनाने के लिए जो किया जाएगा वो आप करेंगे?
सर हम अब जो कर रहे हैं वो अगला चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, ताकि एक कोalition हमेशा एक डिफ़िकल्ट रहता है चलाना, और कठिनाइयाँ आई जरूर आई, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा बहुमत मिले, कोalition रहे लेकिन अच्छा रहे, मजबूत रहे, ताकि जो आपको भी घटनाएं 22 कोaliशन जुलाई का को, पहली बार ये तजुर्बा हो रहा है जी हाँ, सरकार चलाने पहली का बार हमने कोalition चलाई कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में। दिल्ली में। पहली बार दिल्ली में कोalition की सरकार चलाई है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोalition को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हिचक रहे हैं खुलकर बताने में। शिबू सोरेन जरूर आएंगे, साथ में कौन आएगा उसमें समय लगेगा। पृथ्वीराज चौहान जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप हरीश जी। इतना ही, नमस्कार।